हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज के टॉपिक में है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक फॉर क्लास 10th लेवल एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हो सकता है। तो आज हम टॉपिक का टाइटल का नाम रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी डिफिनीसन हम पढ़ लेते हैं। इसकी डिफिनीसन है जो, एक मिनट प्लीज़, सॉरी, वेट फॉर मिनट वेट। इसकी डिफिनीशन है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, पास थ्रू अ कंडक्टर। किससे? कंडक्टर क्या होता है ये बताओ पहले। कंडक्टर लाइक आयरन, हाँ, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। हाँ, पास थ्रू कंडक्टर। हीट इज प्रोड्यूस इट, अगर उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब हीट इज प्रोड्यूस जब इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब चलती है तो उसमें हीट इज प्रोड्यूस होती है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो उसमें एक प्रभाव आता है। प्रभाव मतलब प्रभाव किस चीज़ का आता है? हीट होने का। लाइक जब हम लोग हीटर नहीं चलाते तो विन, वही विन बोल रहा है। तो जब हम ऑन करते हैं तो उसमें पास होती है इलेक्ट्रिक, और जो चीज़ होती है वो कंडक्टर है, लाइक नाइक्रोम वायर। दिस इज अ कंडक्टर। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर एंड टोस्टर। वाई डज हीट प्रोड्यूस? अब देखो आ गया इसमें मामला, फंस गया ना। वाई डज हीट प्रोड्यूस? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ करंट्स while moving electrons collide with items of conductor. These collisions produce heat energy. ये नोट्स बहुत बढ़िया है गाइस, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। एंड फिर हम पढ़ते हैं जूल लॉ। क्या पढ़ते हैं? जूल का लॉ। अब जूल लॉ क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन, ठीक। तो जूल लॉ होता है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन वेयर एच फॉर हीट। इसका होता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक। ये होता है, देखो, एच फॉर हीट, हीट ऑफ जूल, आई आई फॉर करंट एम्पियर, एंड आर फॉर रेजिस्टेंस ओम का, और टी फॉर टाइम। की पॉइंट्स फ्रॉम जूल, की पॉइंट फ्रॉम जूल लॉ, हीट स्क्वायर ऑफ करंट। ये देखो, स्क्वायर ऑफ करंट, हीट, रेजिस्टेंस, ये इसकी इक्वल का साइन बताता है, मतलब कि एक, ठीक। और देन हीट रेजिस्टेंस आर, हीट टाइम। मोर करंट, अगर हम उसको ज़्यादा करंट देंगे मोर हीट होगा, ज़्यादा हीट होगा। मोर रेजिस्टेंस रहेगा, मोर हीट होगा। अप्लायंसेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे? अप्लायंसेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। व्हाट है बी स्टडिंग नेक्स्ट टॉपिक? अप्लायंसेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो अप्लायंसेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट गाइज, इलेक्ट्रिक हीटर एंड आयरन, ठीक। आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर एंड आयरन, इसमें सेम यूज होता है। जैसे यूज हाई रेजिस्टेंस वायर, कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट। देन इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें हम फिलामेंट किस चीज़ का यूज होता है? टंगस्टन, ठीक। फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट होते हैं जो जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो हीट होता है, हीट ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम टंगस्टन बोलते हैं। क्या? गेट वेरी हॉट एंड ग्लो। ये हॉट जितना ही करेगा उतना ग्लो भी करता है, ठीक। हम फिर पढ़ेंगे फ्यूज़, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। मेड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप देखो, हम एसएसटी में क्या करते हैं कि उसको पॉइंट में लिख सकते हैं, बस बट इसको पॉइंट में मत लिखिएगा। दिस इज अ साइंस। इसको पैराग्राफ में आपको देखो, ये 2 पॉइंट मिलाना। मेड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, प्रोटेक्ट्स सर्किट फ्रॉम ओवरलोड। अब इसी 2 पॉइंट को लेकर एंड थर्ड पॉइंट, इफ़ करंट इंक्रीज फ्यूज मेल्ट। अगर करंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, फिर करंट ब्रेक हो जाएगा। अब यही 3 पॉइंट को लेकर के हमें हमें कम से कम 6 7 8 लाइन का लॉन्ग आंसर पूछेगा तो 8 लाइन मैक्सिमम बनाना है इन्हीं 3 पॉइंट से लेकर के। देन इफ़ फ्यू, जैसे कि आपसे 1 सेंटेंस का बोल रहा है तो आप इसी को कॉमा लगा कर लिख सकते हैं। देन अगर ऐसे पूछ रहा है मतलब कि शॉर्ट में, तो आप थोड़ा सा 4 लाइन लिख सकते हैं। तो दिस इज़ अ बेनिफिट ऑफ। अब इसके डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। डिसएडवांटेज, कॉजेज एनर्जी लॉस इन वायर्स, causes energy loss in wire, can lead to overload and fire hazards. Important
इंपॉर्टेंट विवा क्वेश्चंस। अब आप वाइवा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस। तो गाइज मेरे पास अभी 2 1 3 है, उसके आंसर भी मेरे पास है। वाई आर हीटिंग डिवाइसेस मेड ऑफ हाई रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस, यू नो व्हाट इज रेजिस्टेंस? आई एम टेलिंग, मतलब इस नोट से अलग मैं बता रहा हूँ, लिख लेना कहीं, बस इतना भी लिख दोगे तब भी, अगर शॉर्ट में रहेगा तब भी नंबर मिल जाएंगे। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट? अपोजिशन ऑफ फ्लो टू द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सेकंड अपना क्वेश्चन है, व्हाई इज फ्यूज वायर थिन? फ्यूज वायर थिन क्यों होता है? यू डोंट नो थिन? अब सो इट मेल्ट्स क्विकली व्हेन एक्सेस करंट फ्लो। अब इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, ठीक है गाइस? ओके, आज की क्लास ऐसे ही ख़त्म होती है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट एंड वेरी, मतलब बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, एंड इसके और टॉपिक्स मैं लाता रहूँगा। आप लाइक से दबा के करें। बाय बाय, टाटा, बाय बाय।